नमस्कार, आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। मैं हूं शीतल और अब रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर, जिन पर पूरे हाड़ौती संभाग की नजर बनी हुई है। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस का विरोध, रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। कोटा में गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर जोर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नयापुरा से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जाहिर की। रैली के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए, जो हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव जैसे इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच हालात का असर आम जनता पर पड़ रहा है। ऐसे समय में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाना आम लोगों की कमर तोड़ने जैसा है। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि पहले से ही पेट्रोल डीजल की कीमतों और उपलब्धता को लेकर लोग परेशान हैं। ऐसे में गैस के दाम बढ़ाकर सरकार ने जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कीमतों में कमी नहीं की गई तो कांग्रेस बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा ताकि स्थिति नियंत्रण में बनी रहे। कांग्रेस ने साफ कहा कि महंगाई के खिलाफ उनका विरोध आगे भी जारी रहेगा। तलवंडी में दिन दहाड़े झपटमारी, दूध वाले का मोबाइल लेकर फरार हुए बदमाश, सीसीटीवी में कैद वारदात। कोटा में बेखौफ बदमाश। कोटा के तलवंडी क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक चोरी की वारदात सामने आई। बंधा निवासी हेमराज गुर्जर, जो क्षेत्र में दूध सप्लाई का काम करते हैं, सुबह करीब 9:10 बजे मकान नंबर 2D 57 पर दूध देने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि हेमराज दूध देने के लिए मकान की पहली मंजिल पर गए हुए थे। इसी दौरान नीचे खड़ी उनकी मोटरसाइकिल में रखा मोबाइल फोन 2 नकाबपोश बदमाश निकालकर फरार हो गए। जब हेमराज नीचे लौटे तो बदमाश मौके से भाग चुके थे। घटना के बाद वरिष्ठ समाज सेवी भुवनेश गुप्ता ने पास की एक फ्लेक्स दुकान से सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर मदद की व पुलिस को उपलब्ध करवाकर शिकायत दर्ज करवाई। गुप्ता के अनुसार पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा पास के एक मकान में लगे डॉक्टर के सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की मोटरसाइकिल भागते हुए दिखाई दी, जिसमें वाहन का नंबर भी आंशिक रूप से स्पष्ट हुआ है। यह फुटेज भी पुलिस को सौंप दी गई है। घटना के बाद तलवंडी क्षेत्र के निवासियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और उन्होंने इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। पोरवाल वरिष्ठ युवा फोरम के स्थानीय मोहनलाल व विमलेश गुप्ता ने पार्षद विवेक राजवंशी से मांग की है कि ऐसी घटनाओं से अंकुश लगाने के लिए शीघ्र अपराधी की पहचान कर उसे सजा दिलाई जाए, ताकि आमजन में जागरूकता आए, भरोसा बढ़े व भय कम हो सके। कोटा में युवक पर चाकू से हमला, अज्ञात बदमाशों ने किया वार। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कोटा शहर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एक युवक पर अज्ञात बदमाशों द्वारा चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार चंद्रशेखर योजना निवासी युवक पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया। बदमाशों ने युवक पर चाकू से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल युवक को तुरंत कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर जवाहर नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। रेणु हत्याकांड में बड़ा खुलासा, फरारी में मदद करने वाले 6 सहयोगी गिरफ्तार, पति पहले ही पकड़ा गया। झालावाड़ जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र के चंदीपुर गांव में पिछले वर्ष नवंबर माह में हुए विवाहिता
रेणु हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी पति देवी कृपाल के 6 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी फरारी के दौरान मुख्य आरोपी की हर संभव मदद कर रहे थे। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए सहयोगियों ने आरोपी को सिम कार्ड और फर्जी आईडी उपलब्ध करवाई। साथ ही फोन पे के माध्यम से लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन कर आर्थिक मदद भी की। इतना ही नहीं, आरोपी को बिना आईडी के विभिन्न होटलों में ठहराया गया और व्हाट्सएप कॉल के जरिए पुलिस की गतिविधियों की जानकारी देकर उसे लगातार बचाने का प्रयास किया गया। मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने बताया कि नवंबर माह में चंदीपुर गांव में आरोपी पति देवी कृपाल ने अपनी पत्नी रेणु की पीट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने हत्या को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश करते हुए यह कहानी बनाई कि पत्नी सीढ़ियों से गिर गई थी। हत्या के बाद आरोपी अपनी पत्नी के शव को अपने भांजे के साथ अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन वहां शव छोड़कर फरार हो गया। मामले में एक चौंकाने वाली बात यह भी रही कि मृतका के पीहर पक्ष की ओर से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। हालांकि पुलिस को मामला संदिग्ध लगा और मेडिकल बोर्ड से कराए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद करीब 4 माह की कड़ी मेहनत के बाद आरोपी पति देवी कृपाल को गिरफ्तार किया गया। रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ में उसके सहयोगियों के नाम सामने आए, जिसके आधार पर अब पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे भी जांच जारी है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश की जा रही है। कोटा में 3 जगह आग की घटनाएं, बैंक में दस्तावेज जले, मकान व खेत में समय रहते पाया काबू। कोटा शहर में गुरुवार को अलग अलग स्थानों पर आग लगने की 3 घटनाएं सामने आईं, जिससे कुछ समय के लिए हड़कंप मच गया। हालांकि दमकल विभाग की तत्परता और स्थानीय लोगों की सूझबूझ के चलते सभी जगह आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। राहत की बात यह रही कि तीनों घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। पहली घटना बैंक ऑफ बड़ौदा की एक स्थानीय शाखा में हुई, जहां स्टोर रूम में अचानक आग लग गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास के अनुसार स्टोर रूम से गुजर रही ऐसी लाइन में खराबी के चलते शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे चिंगारी निकली और वहां रखी स्टेशनरी और फाइलों ने आग पकड़ ली। आग लगते ही बैंक में लगे अलार्म, सायरन बजने लगे, जिससे कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। इस घटना में कुछ दस्तावेज और स्टेशनरी जलकर नुकसान हुआ। दूसरी घटना रेलवे सोसाइटी क्षेत्र में एक मकान में आग लगने की रही। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया। आग एक कमरे में लगी थी, जिसे समय रहते बुझा दिया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच जारी है। तीसरी घटना डायरा गांव के खेतों में हुई, जहां अचानक फसल में आग भड़क उठी। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और तेजी से कार्रवाई करते हुए आग को फैलने से रोक दिया। इस दौरान कुछ फसल जरूर जल गई, लेकिन बड़ी क्षति होने से बचाव हो गया। अग्निशमन विभाग ने सभी घटनाओं के बाद आमजन से अपील की है कि वे बिजली उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करें और किसी भी प्रकार की आगजनी की स्थिति में तुरंत सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर नुकसान को कम किया जा सके। ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग मोडक पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी गैंग का किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मोडक थाना क्षेत्र में हुई ट्रैक्टर चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किया गया महिंद्रा 275 DI ट्रैक्टर बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि ग्राम गुंडी से 26 फरवरी 2026 को चोरी हुए ट्रैक्टर के मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। पुलिस टीम ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज, 10 से 15 स्थानों के BTS और 50 से अधिक मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल खंगालकर आरोपियों तक पहुंच बनाई। इस कार्रवाई में कमल लोधा उम्र 23 निवासी मंडानिया और बबलू इंदौरी उर्फ अकील उम्र 35 निवासी कुन्हाड़ी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीसरा आरोपी रामरतन मीणा अभी फरार है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने ट्रैक्टर चोरी की साजिश जेल के अंदर ही बनाई थी।
पूरे ऑपरेशन में पुलिस चौकी ढाबादेह के इंचार्ज रामचरण सिंह सहित टीम के अन्य सदस्यों की अहम भूमिका रही। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बारिश से खराब गेहूं की नहीं हो रही तौल। किसान संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बेमौसम बारिश से खराब हुए गेहूं की तौल नहीं होने से नाराज भारतीय किसान संघ ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की है। तहसील मंत्री गोपाल पाटीदार ने बताया कि कई किसानों की कटी फसल खेतों में पड़ी है और बारिश के कारण उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो गई है। समर्थन मूल्य केंद्रों पर भीगे गेहूं को खराब बताकर तौल से मना किया जा रहा है, जिससे किसानों को अपनी उपज वापस ले जानी पड़ रही है। किसान संघ ने इसे प्राकृतिक आपदा बताते हुए गेहूं की गुणवत्ता मानकों में छूट देने की मांग की है। इसके साथ ही मंडियों में तौल के दौरान अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 50 किलो के कट्टे पर करीब 300 ग्राम अतिरिक्त अनाज लेने की शिकायत की गई है। संघ ने इस पर रोक लगाने और किसानों को राहत देने की मांग की है। अवैध शराब बेचते युवक गिरफ्तार। कवाई पुलिस की कार्रवाई। 5 लीटर देशी शराब जब्त। 12 जिले में अवैध शराब के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत कवाई पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से करीब 5 लीटर अवैध देशी हथकड़ शराब बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु के निर्देश पर चल रहे अभियान के दौरान कवाई थाना पुलिस गश्त पर थी। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास प्लास्टिक की केन में अवैध शराब मिली। आरोपी की पहचान राकेश पुत्र राधा किशन एरवाल निवासी छिपाबड़ोद के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह अपने क्षेत्र से बाहर आकर अन्य थाना इलाके में अवैध शराब बेच रहा था। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अब दीजिए हमें इजाजत। कल रात ठीक 8:30 पर फिर होगी आपसे मुलाकात नई खबरों और ताजा अपडेट्स।